गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमिता मलिक ब्लॉग्स। और आप सब कैसे हो गए? आज मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिख रही है क्योंकि आज है छुट्टी और सिर्फ मेरी है। बच्चे भी स्कूल जाएंगे, प्रवीण भी कोर्ट जाएंगे, तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ। और आज सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं नाश्ते के साथ। आज मैंने बनाए हैं फटाफट से सूजी के चीले, राधा को बना के दे दिए और अधिराज अभी उठने वाला है बस। और मैंने बना दिए चाय, मैं और प्रवीण चाय और चीले लेंगे, तो चलो बने रहे हमारे साथ। और हमारा प्यारा प्यारा अधिराज अब कर रहा है नाश्ता और स्कूल जाने के लिए रेडी। हेलो अधिराज, से हेलो। और ये देखो फ्रेंड, छुट्टी के हाल में बर्तन रात को नहीं धो के सोई और अब धोती हूँ बर्तन फटाफट से। आज जा रहा है अब स्कूल। लो अधिराज अपनी वाटर बॉटल। ये देखो अधिराज से ज्यादा वेट अधिराज के बैग में और फिर भी ये खुद लेके जाएगा, मानता नहीं है। बाय अधिराज। 3 सीढ़ियां चढ़ता हूं ऐसे। अच्छा, इससे भी डबल सीढ़ियां चढ़ता ही है। बाय बेबी। बाय। अब मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं और अब मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। सारी चादरें जोड़ने की होती हैं। छोटे छोटे काम वन बाय वन करते रहो तो फिर फटाफट से हो जाते हैं। और प्रवीण गए हैं दूध लेने अधिराज को छोड़ने, जब तक मैं बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ सब। मैं काट रही हूँ जुकनी पेठा और छोटे मोटे काम मैंने किचन में कर दिए हैं। अभी फिर फटाफट से जुकनी पेठा छोंक के और साइड बाय साइड में आटा गूंथ दूंगी। फिर लंच भी बन गया, क्योंकि लंच अब सुबह सुबह नहीं बनाऊंगी तो मुझे आज इतने सारे काम हैं। आप मेरे साथ बने रहें, देखना आज मैं आपको क्या दिखाती हूँ कि हम अपनी किचन को कैसे मैनेज कर सकते हैं विद हेल्दी स्टाइल अपने। फिर सबको लगता है कि नहीं हम इतना हेल्दी खाएंगे, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि खाने पीने पे ही कटौती करके हम सेविंग्स कर सकते हैं। मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग है कि हम खाना पीना अच्छा खाएंगे तो हम ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। और वो कैसे हम मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम हेल्दी खाने के साथ साथ किचन का बजट भी मैनेज कर सकते हैं। तो आज हमारे पूरे ब्लॉग को अंत तक देखिएगा। अभी बस फटाफट से लंच बन जाएगा, उसके बाद मुझे पूरा दिन यही काम है, मैं करती रहूँगी, तो बने रहें मेरे साथ। आ गए स्कूल से और अब हम खा रहे हैं ककड़ी सलाद में। पहले मैंने सोचा चाकू ले लिया था काटेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा ऐसे ही खाएंगे बाइट कर करके। देखो दिखाती हूँ आपको। और देखो आराध्या भी खा रही है जाली के पीछे छुप के ककड़ी कचर 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 कचर। अधिराज छुपा हुआ है। मैं भी खा रही हूँ ककड़ी की सलाद, ये देखो। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम अपने किचन के बजट को मैनेज कर सकते हैं, पूरा साल रिलैक्स रह सकते हैं और अच्छा खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि हम हेल्दी खा सकते हैं, क्योंकि बाहर जब कई बार हम प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि वो कैसे हैं। तो देखो ये एक तरीका है। ये मैंने चावल, अभी हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में हैं, उनसे हमने ये चावल धान लिए थे और धान निकलवा दिया। तो हमें ये पता है कि ये कैसे हैं, अच्छे पानी के हैं, इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं हैं। हम इस बार धान नहीं लगा पाए थे तो हमने उनसे ये खरीद लिए। एक तो उनको भी बेनिफिट हुआ कि ठीक है, और हमें अच्छी चीज़ मिली। अब इनको धान हमने निकलवा लिए, ये देखो चावल बनवा लिए। अब इनको छान देंगे छलनी में से। थोड़ी सी एक बार मेहनत लगती है और पूरा साल आपको मैं ये पीपा भर के अपना रख देती हूँ। खिचड़ी बनानी है आपको मूंग चावल की, उसके लिए भी खीर बनानी है तो मैं स्किन का प्रयोग करती हूँ। इतनी टेस्टी खीर बनती है। देखो ये छोटे चावल, जो टूटे हुए चावल हैं वो इसमें से निकल जाते हैं। और ये मैं यूज़ करती हूँ खिचड़ी के खीर के लिए। बहुत टेस्टी खीर बनती है। या फिर कर्ड राइस वगैरह बनाने के लिए भी मैं इन्हीं छोटी किमकी का ये यूज़ करती हूँ। तो इनको छान के और इनमें से कूड़ा निकाल के मैं पूरा ड्राम भर दूँगी। तो इस प्रकार से हमें हमारे बजट में भी रहता है और हेल्दी है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से आया और कैसा चावल है। एक तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा दिखाती हूँ आपको। और इस डिब्बे के अंदर हम एयर टाइट है, इसका ढक्कन लगा देंगे। इसके अंदर हम पारद की गोलियां, ताकि इनमें कीड़ा ना हो, पारद की गोलियां इसमें मिल जाती हैं, जो जिससे हम राशन लेके आते हैं उस पर पारद की गोलियां होती हैं, वो हार्मफुल भी नहीं होती हैं और उनको डाल के हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी चावल जब हम सीज़न पे लेते हैं तो ठीक रेट में मिल जाता है और हेल्दी भी रहता है, क्योंकि हमें वो पता है कि वो प्लास्टिक नहीं है, वो केमिकल, थोड़ा सा कम केमिकल का और अच्छे पानी का। अदरवाइज़ कहीं नाले के पानी की हमें कुछ नहीं पता होता कि हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो चलो दिखाती हूँ दूसरी चीज़ें आपको।
तो फ्रेंड्स ये है खांड, ये देखो आपको 2 कलर की खांड दिख रही होगी। इसमें एक हमारी है, ये थोड़ी सी पिछले साल की बची हुई थी, ऑर्गेनिक ली थी हमने, और इसमें उन्होंने अर्जुन की छाल डलवाई थी इसलिए उसका कलर ऐसा था। इस बार ये वाइट कलर की है। देखो खांड मैं पूरा पीपा एक बार अपना भर लेती हूँ, कट्टा आ जाता है, वो सही रेट में भी पड़ता है और मुझे ये पता है कि मैं कहाँ से ली और मैंने कैसे ली है। दुकान पे हर बार अलग अलग लोट आता है और हम जो खाते हैं तो उसके लिए हमें खुद नहीं पता होता कि क्या है, थोड़ा सा जान। अब देखो विश्वास तो किसी पे करना पड़ता है, वो थोड़े से ट्रस्टेबल से हैं, वो यूपी से अपनी निकलवाते हैं, तो हम उनसे एक पूरा कट्टा अपना ले लेते हैं। और साल भर फिर मैं चीनी की जगह जैसे बच्चों को दही खानी है या चाय में भी मैं चीनी की जगह अपनी खांडी यूज़ करती हूँ। सर्दियों में लड्डू डालने हैं या बार बार आपके किचन के बजट पे इफेक्ट नहीं आता और आप इजीली अपने किचन के बजट को मैनेज कर सकते हैं। और खांड आप आराम से बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा आप कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। तो देखो ये मैंने बड़ा सा ड्राम लेके और मैंने इसको भर के रख दिया। अब इसमें कटोरी रखी है, अपना छोटा कंटेनर जो भी किचन का है आप उसको बार बार भर के यूज़ करते रहें। और फ्रेंड्स ये है मूंग की दाल, हमारी किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दाल, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। ये देखो 2 फॉर्म में मैंने रखी हुई है आपके सामने। ये मैंने इकट्ठी 10 किलो ले ली थी, वही किसी फ्रेंड सर्कल से, जो भी आसपास आपके किसान होता है या तो उनसे आप लोग आपस में ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसान को भी बेनिफिट होता है कि उसको डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है और हमें भी पता है कि ये वही बात आ गई कि अच्छे पानी की है या बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं है या प्लास्टिक नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो दाल आती है हमें खुद नहीं पता होता। और आप इसको हमने उनसे 10 किलो ले ली थी और मैंने उसको दलवा लिया था, दलवा के। और ये देखो मैंने इसमें ये होती हैं पारद की गोलियां, छोटी छोटी गोलियां हैं और इनको डाल सकते हैं। ये मैंने दलवा के रख ली थी और ये मैंने साबुत मूंग रख लिया था। इन दोनों को ये मैं भिगो के खाती हूँ। आपने जैसे देखा स्प्राउट्स बनाना, तो इजीली आपके किचन पे बार बार बजट पे इफेक्ट नहीं करता है। और ये दाल जैसे मूंग की खिचड़ी बनानी है, दाल भी ज़्यादातर किचन में ग्रीन या दाल ही यूज़ होती है, तो इस तरह से आप एक बार साल में लेके रख सकते हैं। एक ये हो गया, उसके बाद दूसरा दिखाती हूँ भी। और फ्रेंड्स ये हैं ऑनियंस, देखो मैंने लिए थे, अभी बहुत रेट कम हो रखा है क्योंकि अभी सीज़न है ऑनियंस का। बस एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि हमारे फार्म पे हमारे अपने ऑनियंस लगे हुए। तो अभी है हमारे सर्दियों वाला जो लोड था वो ख़त्म हो गया था, तो इस ड्यूरेशन में मुझे थोड़ा सा चाहिए था, तो मैंने ये बाहर से अभी बहुत अच्छे सस्ते रेट में अच्छा प्याज मिल जाता है। तो थोड़ा सा मेंटेन करना होता है, एक बड़ा सा टोकरा या कैरेट, जैसे मैं फ्रूट्स ग्रेप्स वगैरह भी मैं कैरेट्स में ही लेती हूँ, तो प्लास्टिक की कैरेट्स मेरे पास काफ़ी हो जाती हैं, मैं उनमें इसको भर के रख दूँगी। बीच बीच में कभी कभी संडे वनडे में आप थोड़ा सा इनमें हाथ निकाल के, जैसे 1-2 अगर ख़राब है तो वो निकाल दिया। थोड़ी सी मेहनत करके और हम बजट को काफ़ी, क्योंकि प्याज एकदम से कई बार फिर हाई रेट्स पे चला जाता है और हमारी किचन पे उसका बहुत इफेक्ट करता है। तो थोड़ी सी आप अपनी मेहनत से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से आप और देखती हूँ मैं क्या क्या है मेरे पास। और उसके बाद आती है सबसे मेन जो हम रोज खाते हैं, रोटी की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आशीर्वाद वगैरह का आटा लेते हैं, मैं उनको बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छे होंगे लेकिन जो हमारे हाथ से चीज़ निकलती है वो हम ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो ये तो बाई चांस हमारे फार्म के ही हैं। हमने इस बार मैंने आपको बताया था हमने 306 गेहूँ लगाए थे, 100% ऑर्गेनिक लगाया था। तो वो हम जब गेहूँ आता है किसान का तो हम डायरेक्ट उनसे लेके उसमें दवाई वगैरह डाल के उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो आपको वही बात आ जाती है कि हमें पता है कि कहाँ से आ रहा है, कैसा गेहूँ है ओरिजिनल है। वो बाहर पता नहीं कितनी दवाइयाँ आप अगर घर में रखते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी दवाई या नीम के पत्ते, बहुत सारे यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं जिससे हम स्टोरेज के तरीके सीख सकते हैं। और आप अच्छी अच्छी रोटियां इसमें अपने चने पिसवा सकते हैं। मैं चने भी सीज़न पे ही ले लेती हूँ, अभी मुझे चने लेने हैं, वो मैंने लिए नहीं है। 10 किलो जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, 15 किलो आप एक बार लेके और कंटेनर में वही दवाई डाल के रख सकते हैं, अदरवाइज इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये हो गया आटे का सबसे मेन खर्चा होता है हमारा डेली बेसिस पे। और अच्छा है, आपको पता है, आप अपने हिसाब से इसमें गेहूँ में चना मिलवा सकते हैं, सोयाबीन मिलवा सकते हैं, मिक्स चीज़ें मिलवा सकते हैं। तो ये एक और चीज़ है जिससे आप अपने किचन का खर्चा मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है किचन के लिए मसाला। ये गरम मसाला मैं ऐसे लेके आती हूँ कि उनको फिर अपनी मिक्सी के जार में, छोटा जो मिक्सी का जार है इसमें इजीली पिस जाता है। मैं अभी पीस दूंगी इसको।
और साल भर के लिए फिर मैं इसको फ्रीजर में मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रीजर में मैं इसको स्टोर कर। देखो फ्रेंड, फ्रीजर मेरा सारा मसालों से भरा हुआ है। मैं अपने खुद मसाले पीसती हूँ, जैसे काली मिर्च है वो भी मैं ले आती हूँ, वो मैंने पीस के इसमें भर दी है। और ये देखो मेरा गरम मसाले का डिब्बा भी खाली हो चुका है क्योंकि मेरा खत्म हो गया, मुझे पीसना है। और दिखाती हूँ मैं आपको, धनिया पाउडर भी मैं अपना पीस के रखती हूँ। जैसे मैं धनिया, सूखा धनिया मैं अपना लेके रख लेती हूँ। सूखा धनिया मार्केट से आ जाता है और इसको आप लेके मिक्सी में बहुत इजीली पिस जाता है। और इस गरम मसाले और इस धनिया की खुशबू आप देखेंगे कि अलग ही है। अब पता नहीं दुकानों पे मिलावटी मिलता है, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा किचन के बजट को भी मैनेज करती हैं और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, मटर, जब बिना सीजन के हमारा मटर खाने का मन करता है, अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में मटर नहीं मिलेगी, या तो हमें सफल की लानी पड़े, या तो हम सफल की लाएंगे, या फिर हम बिना मटर के रहेंगे। जैसे पुलाव वगैरह है या कभी मटर पनीर बनाना है, तो मैं जब सीज़न होता है मटर का लास्ट में, जब तो किसी मैं वहाँ रास्ते में, इस बार हम नहीं लगा पाए थे मटर, अदरवाइज हम अपनी ही लगाने की सोच रहे थे, लेकिन नहीं लग पाई थी। तो वहाँ खेत में से मैं आते हुए किसी खेत में, खेत के बाहर कई बार किसान बेच रहे होते हैं, तो मैं उनसे लेके, मुझे पता है कि ये जैसे नहर के पास से हैं, तो मैं वहाँ से लेके उनसे निकाल के, और बस एक बार थोड़ी सी मेहनत लगती है, साल भर आपको फटाफट से फिर निकली हुई मिल जाती हैं। बस कुछ नहीं करना, अपने डिब्बा खोलना है और फटाफट से अपनी यूज़ कर लेनी है। आपका टाइम भी बच जाएगा, आपने एक बार से स्टोर करके लिख ली, आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, तो ये भी बजट में रहता है हमारे। और फ्रेंड्स ये देखो, ये है मूंगफली, ये भी मैं जब सीजन होता है तो लेके इनको कच्ची मूंगफलियां, और मैं निकलवा के या खुद निकाल के, कई बार बच्चे बैठे होते हैं, हस्बैंड बैठे होते हैं, हम टीवी देखते देखते कभी भी जब हम फ्री होते हैं तो इनको निकाल के मैं स्टोर फ्रिज में कर लेती हूँ। जैसे पोहे में है, और उसमें साबूदाने की खिचड़ी है, जिसमें भी हम यूज़ करना चाहिए। और फास्ट में जब अपनी नमकीन बनानी होती है तो उसमें भी मैं इनको रोस्ट करके और यूज़ कर लेती हूँ। ये भी हम, जब हमें सस्ती पड़ जाती है, बाद में हम लेते हैं तो हमें महंगी पड़ती है, तो हमारे किचन में ये भी बहुत इफेक्ट करती है। और फ्रेंड्स ये भी हमारे किचन का एक अहम वस्तु है या चीज़ है। ये देखो, ये है मस्टर्ड ऑयल। ये बॉटल्स मैंने प्लास्टिक की यूज़ की, ये तो रोज़ा वाली है। और आप इनमें अपना, मैं जब सीज़न होता है, जैसे सरसों कटी है, तो आप किसी भी किसान से सरसों लेके अपना निकलवा सकते हैं, या किसी किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें सरसों का तेल निकलवा के दे दो। तो उसमें क्या है कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिलती है। जो बॉटल्स में आता है हमें उसका कई बार पता ही नहीं होता, एक तो उसमें आंखों में जलन होती है, और हमारा मन में जब हमें साइकोलॉजिकली ये लगता है कि पता नहीं मिलावटी है कैसा है, इसमें आपको 100% श्योरिटी रहती है कि अच्छा है, साफ है, और बजट में भी रहता है। आप एक बार 15 किलो के, जैसे हम भी पीपा लेके रख लेते हैं और बॉटल्स में भर के रख लेती हूँ, जैसे ये खत्म होंगी फिर से 2 बॉटल भर के रख लूँगी। और ईजी भी रहता है, आपको बार बार किचन में सामान में हर महीने नहीं लिखना पड़ेगा कि अब तेल रह गया। मैं किचन में या तो घी अपना बनाया हुआ यूज़ करती हूँ, या फिर मैं सरसों का तेल, मैं रिफाइंड मेरे किचन में मिलेगा भी नहीं आपको। और फ्रेंड्स ये है मेरा घी, जो मैं खुद निकालती हूँ। हमारे दूध वाले बिल्कुल मेरे घर जैसे, वो बहुत अच्छा दूध देते हैं हमें, तो उसकी जो मलाई उतरती है, मैं हर हफ्ते अपना घी बनाती हूँ और उसको इसमें भर लेती हूँ। तो मेरा ये भी एक मैनेज हो जाता है बजट की, हाँ मुझे ज़्यादा हर महीने मुझे ये नहीं पड़ता, और हेल्दी है, अच्छा है, मुझे पता है कि हाँ प्योर है बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल क्लियर रहता है कि हाँ मैं। जैसे आज मैंने आपको दिखाए हैं हैक्स, छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, वही मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। तो आप लोग भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजीली और हेल्दी बना सकते हैं। और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को ये आइडियाज़ कैसे लगे। तो आज का मेरा डिनर, अब मैं थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। मैं रात को बस एक चकुंदर काटा है मैंने, एक खरबूजा काटा है, और अब यही खाऊंगी, और फिर सोते हुए मैं दूध पी लूँगी। वो हेल्थ वाइज भी अच्छा है, और मुझे पसंद भी है। मुझे रोटी खाना गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वैसे सर्दियों में भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी तो भी मैं डिनर करती हूँ अपना ये। फ्रेंड्स अब आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आज पूरा दिन मेरा काम में गया है, छुट्टी सिर्फ नाम की होती है। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मेरी साल भर की तैयारी हो जाती है इन चीज़ों से, मैं फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ, इसीलिए मैं इतने सारे काम कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में फार्म भी संभालना होता है, बच्चों को भी देखना है, और किचन में भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आप भी और बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी हम खाएं, क्योंकि अभी की सोसाइटी में सबसे मेन डिमांड हमारे सबसे हेल्थ इश्यूज़ ही हैं हम लोगों के। तो हम अपनी तरफ से कोशिश रखते हैं
कि हम अच्छा खाएं, बाकी सब परमात्मा की देन है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये चीज़ें, आप लोगों को कैसे लगे मेरे आइडियाज़। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहूं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।